14 अप्रैल 2026 11:25 पर सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इसी दिन खर मास का महीना समाप्त होने जा रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए खर मास की समाप्ति पर और सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने पर आपके वैवाहिक जीवन, आपकी नौकरी, व्यापार और आपकी तरक्की के योग सूर्य क्या बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कुंडली के माध्यम से, ग्रह गोचर के माध्यम से कि यह 15 अप्रैल 2026 से आपके लिए यह समय कैसा रहने वाला है और आपको कौन कौन से क्षेत्रों में सावधानी बरतने की जरूरत है। इस सभी पर हम चर्चा करेंगे और आपको एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, जब भी सूर्य है छठवें घर में आते हैं, आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर हो रहा है मीन राशि से निकलकर और आपके मेष राशि में आना, और यह योग बन रहा है आपकी कुंडली में छठवां घर। तो 6, 8, 12 में जब भी कोई क्रूर ग्रह में कौन कौन सा आता है? सूर्य, मंगल, शनि। ठीक है, सूर्य, मंगल, शनि और राहु और केतु ये क्रूर ग्रह में आते हैं। 6, 8, 12 में अगर ये ग्रह बैठ जाएं तो यह घरों के शुभ फल रिजल्ट निकाल कर देते हैं। छठवां घर देखिए, एक तो कर्ज का घर होता है, कोर्ट कचहरी का घर जो हो जाता है, साथ में आपको अनिश्चितताएं जो आपके साथ में घटित घटनाएं जो होने वाली हैं वह घर भी यही है, लेकिन सूर्य इसके रिजल्टों को बदल देता है। तो यह मौका और ये सही मौका आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है 14 अप्रैल से 14 मई का। अगर इस समय आप कोई रिजल्ट, अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई नया व्यापार या बिजनेस तैयार करना चाहते हैं, सूर्य से जुड़े आप काम करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से मेरे प्यारे भाई आपके लिए लाभ दे जाएगा। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो सूर्य की दृष्टि सीधा सीधा 12वें भाव में बैठ रही है। 12वां भाव आपका विदेश यात्राएं, आपका खर्च, आपका स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों से देखा जाता है 12वां घर, और सूर्य की दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। तो जो लोग वृश्चिक राशि के जातक हैं और इंडिया के बाहर हैं या इंडिया के बाहर घूमने जाना चाहते हैं या वहीं शिफ्ट होना चाहते हैं या अदर कंट्री घूमकर आना चाहते हैं, तो यह सूर्य की दृष्टि से आपको लाभ दे जाएगा। सूर्य आत्मा, पिता और परिवार का कारक है, सूर्य बुद्धि का कारक है, सूर्य नौकरी का कारक है। तो या तो आप बिजनेस के पर्पस से या आप नौकरी के पर्पस से इंडिया से बाहर जा सकते हैं अपनी, अगर आपकी आप जॉब करते हैं और आपका कार्य इस प्रकार से है कि आप इंडिया के बाहर जा सकते हैं जॉब के कारण, तो यह योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य यहाँ नौकरी में आपको प्रमोशन दिलाएगा। ये एक महीना मतलब यह 30 दिनों में अपनी राशि गोचर करते हैं और अभी मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आए हैं, उच्च स्थान पर आए हैं, तो इनका लाभ निश्चित तौर से आपको मिलने वाला है। जीवन में बड़े अच्छे शुभ संकेत यह सूर्य देगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पंचम भाव में मंगल और शनि। मंगल शनि थोड़ा द्वंद्व योग बना रहे हैं, तो यहाँ अगर आप शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं या लगाते हैं या किसी को दे रखा है, तो पैसों पर थोड़ा अध्ययन करें। हर किसी को पैसा ऐसे ना दें, समझ बूझ कर दें, तो यहाँ आपको लाभ होगा। अगर आपने किसी भी मार्केट में ऐसे ही लगा दिया तो पैसा कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा आपका। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, यह सडनली लॉस और लाभ मतलब हानि और लाभ का घर है। ठीक है, तो इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शेयर मार्केट हो या जहाँ पर भी आप पैसा अपनी मेहनत का पैसा लगाना चाहते हैं, तो बड़ी ही सावधानी के पूर्वक, धैर्य पूर्वक आप निवेश करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कोई भी कागज पर अगर आप साइन कर रहे हैं या कोई देख रहे हैं, तो उस पर पूरे प्रॉपर तरीके से देख परख कर ही करिएगा। अब देख लेते हैं राहु सुख भाव में बैठा है इनकी फैमिली में, तो यहाँ आपकी फैमिली में थोड़ा इशू खड़ा कर सकता है, आपके मतभेदों को बढ़ा सकता है। मतभेद में मतलब आपकी फैमिली में आपकी वाइफ के माध्यम से आपके माँ बाप या ससुराल पक्ष में आपको कुछ कुछ झगड़े हो सकते हैं
या सुख भाव में कमी हो सकती है, परिवार में कुछ दूरियां हो सकती हैं, ये चीज़ आपको दर्शाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ क्या करना है आपको, सुख भाव में जो है लाभ पाने के लिए राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इन दोनों के मंत्रों का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। तो राहु के लिए आप राहु का मंत्र कर सकते हैं या कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे आप मछलियों को जो है दाना खिला सकते हैं, आटा खिला सकते हैं, या गाय को गुड़ खिला सकते हैं और रोटी पर रख के एक रोटी बनाकर उस पर गुड़ रखिएगा। यहाँ सूर्य का बल मिलेगा और राहु का बल मिलेगा, क्योंकि राहु भी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 में घर को देख रहा है। इनकी आपका जो है कर्म क्षेत्र, जहाँ आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उस भाव में अगर कहीं लाभ मिल रही है तो आप समझ लीजिएगा कि राहु आपका एक्टिवेट है। अगर आपको लॉस हो रहा है, आपको बार बार नौकरी चेंज करनी पड़ रही है, नौकरी आपके हाथ से चली गई है, तो ये राहु का प्रभाव है। राहु अपने प्रभाव को ऐसे ही दिखाता है। तो तुरंत जो है राहु को आप पकड़ लीजिएगा और राहु के मंत्रों के जाप करना चालू करिएगा। आप जो है मछलियों को दाना डालना चालू करिएगा। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो राहु के प्रभाव से आप बच सकते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि वैसे भी मंगल आपकी राशि का स्वामी है और पंचम में बैठा है। 5वें घर में बैठने वाला मंगल अत्यधिक लाभ भी करवा देता है, लेकिन शनि 7 में बैठा है, तो यहाँ द्वंद्व योग की भी संभावना बना रहा है। दोनों चीज़ें द्वंद्व योग भी करवा सकता है। तो संतान पक्ष से, जैसे आपका कोई बच्चा है या लड़का है या लड़की है, उससे आप पूछिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है, उससे डिबेट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको मालूम चले कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ शनि मंगल में थोड़ा द्वंद्व हो सकता है, मतलब आपस में बहस होने की संभावना है, लेकिन आप इस चीज़ को मत डराइएगा कि हमारी बहस हो सकती है। लेकिन आप पिता हैं, पिता सूर्य है, ठीक है, सूर्य पिता का कारक होता है, तो पिता का ये हक होता है कि हमारी संतान क्या कर रही है, क्या करने वाली है। तो ये चीज़ें आप जरूर पूछिएगा, और इनसे पूछेंगे तो आपके बच्चों की आपकी एक्टिविटी के बारे में मालूम चलेगा, क्योंकि आप दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पैसा उनके लिए कमाते हैं, लेकिन आपको ही मालूम नहीं है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उनकी पढ़ाई क्या है। थोड़ा उनसे आप डिबेट करिएगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। जो समझदार बच्चे हैं वो तो आपकी बात मानकर ही आपसे बात करने के लिए आएंगे। तो ये चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर शनि और मंगल की युक्ति थोड़ा द्वंद्व योग बना सकती है। बच्चों से या आपके माँ बाप से थोड़ा बहस हो सकती है, तो उसे शांत रखिएगा, मन बड़ा कंट्रोल में रखिएगा, शांत रहकर बात करिएगा, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, कोई भी हनुमान जी या शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इन चीज़ों में अगर आप करते हैं तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और जीवन सुखमय रहेगा। ये चीज़ें आप करके देखिएगा, भगवान की कृपा से आपके हर एक काम बनेंगे और वृश्चिक राशि वालों की हर एक की जो है मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जय श्री राम।